हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑफ माय यूट्यूब चैनल DK समदर्शी। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है DK समदर्शी। DK समदर्शी मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। मोबाइल नंबर है 8709718576। मॉडर्न हिस्ट्री का टाइप 7 लेकर आया हूँ। इसमें चैप्टर का नाम है प्रमुख भारतीय विद्रोह। देखिए यहाँ पे दिखाई देगा प्रमुख भारतीय विद्रोह। तो पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि विद्रोहों में से कौन सा विद्रोहों में से किसका बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास वहाँ पर लिखा हुआ है, अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। उपन्यास के थ्रू ये समझिए तो आंदोलन में अपना सपोर्ट किए। तो आनंद मठ उपन्यास है, इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो किस विद्रोह का उल्लेख किए उसमें आनंद मठ में? सन्यासी विद्रोह। ओके, सन्यासी विद्रोह के बारे में उसमें बहुत सारे बातें लिखे हैं। सेकंड पॉइंट, जनजातीय लोगों के संबंध में जो शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द आदिवासी शब्द प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था आदिवासी शब्द? तो ठक्कर बापा। नेक्स्ट पॉइंट, 1918 को संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था? 1918 ईस्वी के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया। नेक्स्ट, ढेर सारे यहाँ पे विद्रोह हुए हैं, जैसे पावना विद्रोह, एका विद्रोह, संस्थाल विद्रोह, ताना भगत विद्रोह। तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 to 85। ठीक है, पावना विद्रोह 1873 to 85, 1873 से 1885। एक्का विद्रोह हुआ था 1922 में। एक्का से 21 होता है, लेकिन एक बढ़ा करके 21 की जगह 1922। ठीक है, 1922। 21 तो हुआ था मोपला विद्रोह, इक्का विद्रोह मोपला के बाद हुआ था 1922 ईस्वी में। संस्थाल विद्रोह 1855 से 56, 1855 से 56, 55-56 याद रखिएगा। 1800 में संस्थाल, मान ली थाल मिल रहा है 55-56 में, 1855-56। ताना भगत 1914, ताना भगत 1914। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सीक्वेंस में दिया हुआ है कि ताना भगत पहले हुआ, उसके बाद एका, उसके बाद संस्थान, उसके बाद पावना। एका के पहले हुआ था मोपला, यहाँ पे मोपला भी डाल सकते हैं। ठीक है, मोपला 1921 में हुआ था। ताना भगत पहले हुआ 1914 में,
प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 से 18 चला था। तो 1914 में ताना भगत उस समय विद्रोह चल रहा था। उसके बाद फिर मोपला, उसके बाद एका, उसके बाद संस्थान। एका 21 की जगह 22, संस्थान 1855-56, तो 55 लिख दिए हैं। संस्थान विद्रोह, पावना विद्रोह 1873 से 1885। उसके बाद आती है कुछ और है नेक्स्ट पॉइंट में, अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, संस्थान विद्रोह, मोपला विद्रोह। अभी जस्ट मैंने ऊपर बात किया हूँ, मोपला विद्रोह 1921, संस्थान विद्रोह 55-56, ये भी बात की। कोल विद्रोह 1831 से 32, कोल विद्रोह 1831 से 32, 31-32 कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 31 से 32। अहोम विद्रोह 1828, अहोम विद्रोह 1828, अहोम, कोल, संस्थान। मोपला 1921 ईस्वी में, क्योंकि पहले 21 सॉरी मोपला विद्रोह, एक सेकेंड, मोपला विद्रोह 1921, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए, ये 1800 में है और मोपला 1900 में है। मोपला विद्रोह यहाँ पे होगा, ये 1828, 1831-32 कोल विद्रोह, 55-56 में संस्थान विद्रोह, अहोम विद्रोह 1828। अहोम में टिक लगा सकते हैं 18:28। अहोम में कितना टाइम हो रहा है? अहोम 18:28 यानी 1828। कोल विद्रोह में 1831-32, तो 31-32 याद रख सकते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड में 31-32 साल उसका एज लिमिट होता है, महारत्ना कंपनी है वो। तो 1831-32। संस्थान 55-56 मिलता है थाल, तो 1855-56। अहोम, कोल, संस्थान सब 1800 में है, लेकिन मोपला 1921 में है, तो यहाँ पे होगा मोपला विद्रोह, यहाँ पे ही होगा, ठीक है। एक सन्यासी जो किसी नेक्स्ट पॉइंट में है, एक सन्यासी जो फिजी में, फिजी की राजधानी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ। तो एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है, वो किसान नेता का नाम क्या है? वो किसान नेता का नाम बाबा रामचंद्र। बाबा राम, रहीम नहीं, रहीम की जगह चंद्र है, चंद्र। बाबा राम रहीम का नाम तो जानते होंगे, बाबा राम रहीम की जगह चंद्र है। यही जो है अपने पीठ पे लेकर के तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर के आते थे और वो ग्रामीण श्रोताओं को अपना छंद सुनाते थे। तो वो किसान नेता थे, वो किसान नेता का जिक्र है। वो किसान नेता कौन है? बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है संस्थान विद्रोह, स से सिद्धू और स से संस्थान। तो सिद्धू और सिद्धू के साथ कान्हू जुड़ा रहता है, सिद्धू कान्हू। संस्थान विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का राइटर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, यानी उन लोगों को दमन करता था अंग्रेज लोग, वो तंग करते थे, ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में, जिसमें इंडिगो की खेती यानी नील की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया है। इसकी रचना किसने की है? तो दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण मित्र, दीनबंधु मित्र। कौन मित्र? दीनबंधु। नेक्स्ट है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह। बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह। अभी बताएं 31-32 किस क्षेत्र में हुआ? शिवभूमि में। क्या हुआ? शिवभूमि तो जिला है एक यहाँ झारखंड का, ठीक
ठीक है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो अभी जस्ट बात किए थे नील विद्रोह। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उससे भूमि जो है सो बंजर हो जाती थी, इनफर्टाइल हो जाती थी, इसलिए उन लोग खेती करना नहीं चाहते थे नील का, रैयत लोग। नहीं, फिर भी रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे ज़बरदस्ती एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नील विद्रोह के बारे में यही पॉइंट्स हैं। तो ये सेशन समाप्त होती है। ऐसे ही नेक्स्ट टाइप लेते आऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड है पीपीसी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।